बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हर लेवल ऑफ स्टूडेंट के लिए इसकी सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस अपनी जगह पे है। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की जानब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली समरी एंड क्रिटिकल एनालिसिस या टीम एनालिसिस ऑफ द एसे ऑफ फ्रेंडशिप बाय सर फ्रांसिस बेकन है। यानी आप फ्रेंडशिप की जो ऐसे है सर फ्रांसिस बेकन की, उसकी लाइन बाय लाइन समरी और उसका क्रिटिकल एनालिसिस या उसका थीम एनालिसिस और उसके 3 प्रोमिनेंट कोटेशन अबाउट द फ्रेंडशिप, उसकी इंटरप्रिटेशन, ये सारी चीज़ें आप लोग के सामने रखेंगे। आप लोग स्टे कनेक्टेड है, ए टू जी लेक्चर को वॉच करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके परसेप्शन में इजाफा होगा। तो शुरुआत की जानिब जाते हैं, इंट्रोडक्शन की जानिब। यानी इंट्रोडक्शन में यानी ऑफ फ्रेंडशिप के ऐसे को, जैसा कि आपको मालूम है कि सर फ्रांसिस बेकन ऐसे ऑन फ्रेंडशिप एम्फेसाइजेस द वेरियस एस्पेक्ट एंड वर्चूज ऑफ ट्रू कंपेनियनशिप। यानी ये बेसिकली ये ऐसे जो सर फ्रांसिस बेकन का है, इसमें फ्रेंडशिप के उन तमाम डिफरेंट एस्पेक्ट या पहलुओं पर और तमाम उसके जो है वर्चूज़ ऑफ ट्रू कंपेनियनशिप या दोस्ती के उस या सच्चे दोस्ती के उन यानी वर्चूज़ पर या यानी बेनिफिशियल थिंग्स पर या पॉजिटिव थिंग्स पर या उसके जो है नेक कामों पर या नेक एस्पेक्ट पर जो है उसने रोशनी डाली है। और ही आउटलाइंस द बेनिफिट ऑफ हैविंग फ्रेंड, और उसने जो है इसी ऐसे में जो है बेसिकली फ्रेंड्स होने के नाते उसके बेनिफिट भी गिनवाए हैं कि उसके क्या क्या फ़वाइद है, सच एज़ प्रोवाइडिंग सपोर्ट इन द एडवर्सिटी। और जैसा कि यानी किसी भी मुसीबत के दौरान वो दोस्तों का जो सपोर्ट होता है वो आपको प्रोवाइड करता है, ये बेसिकली दोस्तों का सबसे बड़ा फ़ायदा है। और दूसरी बात उसने कही है कि एम्पलीफाइंग जॉय इन प्रॉस्पेरिटी, और खुशहाली के दिनों में आपकी जो यानी खुशी का जो मौका होता है वो भी जो है यानी काफ़ी तकसीम दर तकसीम हो जाता है, यानी खुशी का मौका दोबाला हो जाता है, एम्पलीफाइंग हो जाता है। और इसी तरह बेकवेन डिस्टिंग्विशड बिटवीन फ्रेंडशिप फॉर्म्ड फॉर यूटिलिटी प्लेजर एंड वर्चू, हाईलाइटिंग द सुपरियरिटी ऑफ वर्चुअस फ्रेंडशिप। यानी एक नेकी या अफादियत के बुनियाद पे यानी फ्रेंडशिप की सुपरियरिटी को हाईलाइट करने के लिए उसने फ्रेंडशिप फॉर यूटिलिटी, जो यूटिलिटेरियनिज्म अप्रोच है उसकी एक थ्योरी है, यानी जिसमें टू गेन मोर एंड मोर बेनिफिशियल फॉर अदर, और उसमें प्लेजर की खातर या वर्चू की खातर, ये 3 बड़े मकासद के लिए लोग जो है फ्रेंडशिप को रखते हैं, या यूटिलिटेरियनिज्म की खातर या प्लेजर की खातर या वर्चू की खातर। और इसी वजह से वो कहता है कि ये वर्चूस जो एस्पेक्ट ऑफ फ्रेंडशिप है ये सबसे जो है बढ़ियापन है और यही सबसे बेहतरीन चीज़ है। तो उसके ये तो सिर्फ़ और सिर्फ यानी उसकी समरी की या एक झलक थी। अब उसके यानी मेन कोटेशन की जानिब जाते हैं या मेन कोट्स ऑफ द अबव ऐसे, यानी मेन कोटेशन ऑफ द ऐसे ऑफ फ्रेंडशिप आर गिवन बिलो। नंबर 1 ये है, अ प्रिंसिपल फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप इज़ द ईज एंड डिस्चार्ज ऑफ द फुलनेस एंड स्वेलिंग्स ऑफ होड़। यानी वो कहता है कि दोस्ती का सबसे बड़ा जो फ्रूट है वो है आराम, यानी एक दूसरे के साथ मिलने से आपको ईज़ या सुकून भी मिल जाता है, एंड डिस्चार्ज ऑफ फुलनेस एंड स्वेलिंग ऑफ हार्ट, और आपके दिल जो फूला हुआ होता है यानी गमजदगी की वजह से या किसी वजह से उसके अंदर फुलनेस या उसके अंदर स्वेलिंग या सूजन आ चुकी होती है, यानी मतलब ये है कि आप जो है ज़िंदगी से दिल बर्दाश्ता हो चुके होते हैं। तो दोस्त मिलने से और दोस्ती होने से आपको एक ईज़ भी मिल जाता है, आराम भी मिल जाता है, और आपकी जो है ये स्वेलिंग और फुलनेस जो होती है वो भी ख़त्म हो जाती है, और वो सन्नाटा जो होता है वो ख़त्म हो जाता है फ्रेंडशिप की वजह से। यानी सेकंड कोटेशन जो है वो फ्रेंडशिप के बारे में ये कहता है कि फ्रेंडशिप मेक डे लाइट इन द अंडरस्टैंडिंग आउट ऑफ डार्कनेस एंड कन्फ्यूजन ऑफ थाट। ये कहता है कि फ्रेंडशिप की वजह से जो कन्फ्यूजन ऑफ थाट्स होता है या डार्कनेस में बंदा होता है वो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग में आपकी डे लाइट की तरह, यानी जिस तरह यानी दिन को यानी रोशनी आकर सब कुछ जो है चमका लेती है, इस तरह फ्रेंडशिप जो है सही मानों में अगर हो, अंडरस्टैंडिंग में हो, तो ये आपके उस डार्क पहलू को और आपकी कंफ्यूज पर्सनैलिटी को जो है डे लाइट की तरफ मुनव्वर कर देता है। इसी तरह थर्ड कोटेशन में वो कहते हैं, इट इज़ अ स्ट्रेंज थिंग टू बी होल्ड व्हाट ग्रॉस एरर एंड एक्सट्रीम अब्सर्डिटी many
especially of the greater sort, do commits for want of a friend to tell them of them। यानी ये कहता है कि यानी ये अजीब व गरीब चीज़ है या अजीब चीज़ है फ्रेंडशिप कि आप उसमें जो है यानी देखते हैं कि किस किस्म की गलतियां और किस किस्म की जो है यानी एक्सट्रीम एब्सर्डिटीज़ या बड़े बड़े जो है ब्लंडर्स या मिस्टेक्स जो है अमूमन बंदे से होते हैं और वो एक दूसरे को बताने के लिए होते हैं, एक दूसरे को जो है बताया जाता है उसके लिए। तो इससे जो है ये एक अजीब व गरीब किस्म की जो यानी फ्रेंडशिप को यानी वो इसने कहा है कि ये एरर्स और एब्सर्डिटी बंदे से होती है लेकिन फ्रेंडशिप जो है फिर भी कंटिन्यू रखनी चाहिए। यानी दीज आर अ फ्यू एक्सर्ट्स या बेकन एक्सप्लोर वेरियस एस्पेक्ट ऑफ फ्रेंडशिप एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन दिस ऐसे। ये 3 मेन कोटेशन थे जो फ्रेंडशिप से मैंने लिए गए थे। अब जो है उसकी क्रिटिकल एनालिसिस की जानिब जाते हैं कि इसी ऐसे के अंदर बेसिकली क्या क्या चीज़ है। अब वो क्रिटिकल एनालिसिस में यानी 5 पॉइंट्स मैंने जो है अलहदा किए। नंबर 1 इसी ऐसे से यानी वो फ्रेंडशिप 2 चीज़ों की बुनियाद समझता है। एक है यूटिलिटी वर्सेस वर्चू, या यूटिलिटेरियनिज्म अप्रोच की बिना पे लोग दोस्ती करते हैं या वर्चू बेस्ड फ्रेंडशिप होती है, लेकिन वो समझता है कि वर्चू बेस्ड फ्रेंडशिप जो होती है जिसका मॉरल डेवलपमेंट होता है, अखलाकी जवाज़ होता है, वो सबसे बेहतरीन होता है। यानी बेकमैन डिस्टिंग्विशेस बिटवीन फ्रेंडशिप बेस्ड ऑन यूटिलिटी एंड दोज बेस्ड ऑन वर्चू अंडरस्कोर द डेप्थ ऑफ जेन्युइन कंपेनियनशिप। यानी बेसिकली वो डिस्टिंग्विशेस करता है कि जो लोग दोस्तियाँ यूटिलिटेरियन अप्रोच की बिना पे करते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा मफाद की बुनियाद पे करते हैं या फ़ायदे की बुनियाद पे करते हैं या अफादियत की बुनियाद पे करते हैं, और जो लोग जो है वर्चू या यानी फ़ायदे की बुनियाद पे करते हैं या नेक ख्वाहिशात की बुनियाद पे करते हैं या नेक पहलू की बिना पे करते हैं, तो उसके दरमियान काफ़ी फ़र्क है। यानी वाइल यूटिलिटी एंड प्लेजर में बी फ्लीटिंग, क्योंकि वो कहते हैं कि जो यूटिलिटी होती है यानी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदामंदी जो होती है और जो खुशी की खातिर वो करता है वो फ्लीटिंग है, यानी उड़ने वाली चीज़ है, एक न एक दिन वो ख़त्म हो जाएगी। और फ्रेंडशिप रूटेड इन वर्चू, लेकिन दोस्ती की बुनियाद अगर वर्चू नेकदामनी पे हो, पॉजिटिव एटीट्यूड पे हो, पॉजिटिव एस्पेक्ट पे हो, इंडेवर एंड कंट्रीब्यूट टू द मॉरल डेवलपमेंट, तो ये वैसे करी आपके अखलाकी डेवलपमेंट के लिए काफ़ी है। यानी वैसे करी वो दुनियावी या वर्ल्डली या गेनिंग की खातिर यूटिलिटेरियन अप्रोच की बिना पे यानी दोस्ती को एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन वर्चू बेस पे या डायडेक्टिसिज्म बेस पे या मॉरल बेस पे अगर कोई दोस्ती हो तो वो उसको अप्रिशिएट करता है। इसी तरह यानी सेकंड में कशियस अप्रोच, यानी वो कहता है कि आपकी रसाई जो है वो मोहतात होनी चाहिए फ्रेंडशिप में। यानी बेकन एडवाइसेस यानी कॉशन इन चूजिंग फ्रेंड, कि आपकी जो जब भी आप फ्रेंड की तलाश करते हैं, चूजिंग करते हैं, एम्फेसाइजिंग क्वालिटी और क्वांटिटी, तो क्वांटिटी तादाद की बनिस्बत आपको क्वालिटी पे तवज्जो देनी चाहिए। दिस रिफ्लेक्ट इस प्रैग्मेटिक अप्रोच टू रिलेशनशिप, और यही उसकी जो है अमली रसाई है या अमली जो है यानी अप्रोच है या एक्सेस है यानी फ्रेंडशिप की जानिब। सजेस्टिंग दैट वन शुड बी सेलेक्टिव एंड डिसर्निंग इन फॉर्मिंग बॉन्ड्स टू अवॉइड पोटेंशियल हार्म, यानी एक बड़ा नुकसान से बचने या उसको नज़रअंदाज करने के लिए यानी उसको जो फ्रेंडशिप के बॉन्ड या रिश्ते बनाने चाहिए उसमें एक आदमी को सेलेक्टिव यानी एक ऐसा होना चाहिए कि हर बंदे को दोस्त नहीं बनाना चाहिए बल्कि एक बड़ी कशियस अप्रोच अपनानी चाहिए। और यही उसकी प्रैग्मेटिज्म पे या प्रैक्टिकलिटी या प्रैक्टिकल अप्रोच था यानी बेकन का इस चीज़ में। इसी तरह इसी ऐसे के अंदर वो कहते हैं कि इसी फ्रेंडशिप से रिस्क का बिट्रायल होता है, यानी ख़तरा होता है किस चीज़ का, धोखे का। बेकन एक्नॉलेजेस, इसने वो भी तस्लीम किया द पोटेंशियल फॉर बिट्रायल इन फ्रेंडशिप, के फ्रेंडशिप के अंदर जो धोखे होते हैं, कॉशनिंग अगेंस्ट कंप्लीट ट्रस्ट, और यही एहतियात का दर्स दिया है। और साथ साथ उसने कहा हुआ है कि कंप्लीट ट्रस्ट रखे। दिस रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव एड डेप्थ टू हिज एनालिसिस रिकॉग्नाइजिंग द कम्प्लेक्सिटीज इनहेरेंट इन द ह्यूमन रिलेशनशिप, यानी वो कहता है कि धोखे को यानी धोखे के एलिमेंट को जो है यानी नेग्लेक्ट करते हुए अपनी दोस्ती को जो है क्या करना चाहिए, यानी किस बेस पे दोस्ती होनी चाहिए, ट्रस्ट बेस पे होनी चाहिए और ट्रस्ट डेफिसिट नहीं होनी चाहिए। और इसी से ह्यूमन रिलेशनशिप जो यानी उसकी कम्प्लेक्सिटीज़ है यानी उससे उसकी डेप्थ का पता चलता है कि वो रिलेशनशिप को किस एंगल से जो है देख रहे थे। इसी तरह वो कहते हैं कि फ्रेंडशिप इम्पैक्ट ऑन कैरेक्टर, यानी इसी ऐसे से हम ये भी अखज़ कर सकते हैं कि दोस्ती का जो असर होता है वो दूसरे दोस्त के करैक्टर या किरदार पे भी होता है। यानी दी ऐसे
सजेस्ट दैट फ्रेंडशिप प्ले अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग वन करेक्टर। किसी दूसरे दोस्त का जो करेक्टर होता है वो दोस्तों का इम्पैक्ट की वजह से होते हैं। यानी वर्चुअस फ्रेंड इंस्पायर एंड इन्फ्लुएंस पॉजिटिव ट्रेड, यानी जितने भी नेक दामन दोस्त होते हैं वो आपको मुतहर्रिक भी करते हैं, आपको इन्फ्लुएंस करते हैं पॉजिटिव खसियतों के साथ, कंट्रीब्यूटिंग टू द पर्सनल ग्रोथ, और ये आपकी ज़ाती ग्रोथ के लिए जो है यानी कंट्रीब्यूट करते हैं। दिस अलायंस विद द बेकन ब्रॉडर फिलासफिकल व्यूज़ ऑन परसूट ऑफ नॉलेज एंड वर्चू, और यही चीज़ जो है बेकन्स के उस ब्रॉडर यानी फिलासॉफिकल यानी नज़रियात को शो करते हैं कि वो किस तरह परसूट ऑफ नॉलेज और परसूट ऑफ वर्चू के पीछे यानी एक एक टॉपिक के अंदर जो है उसको परसू कर रहा था। इसी तरह 5th नंबर पे हम देख सकते हैं कि 5th नंबर पे यानी प्रेगमेटिज्म इन द फ्रेंडशिप। प्रेगमेटिज्म इन द फ्रेंडशिप क्या है कि उसके अंदर क्या होनी चाहिए फ्रेंडशिप के अंदर, यानी वो कहता है, बेकन कहता है कि बेकन अप्रोच टू फ्रेंडशिप इज प्रेगमेटिक एंड पर्पसफुल, यानी उसका पर्पसफुल यानी बामकसद है उसका अप्रोच और प्रैक्टिकल है, अमली है। ई सी फ्रेंडशिप एज अ मीन्स टू एन एंड, वेदर दैट एंड इज द सपोर्ट इन टाइम्स ऑफ नीड और द एनहांसमेंट ऑफ वन वर्चू, यानी ये दोस्ती को इस एंगल से देखता है कि जब उसको ज़रूरत के वक्त या ज़रूरत के औकात में सपोर्ट की ज़रूरत होती है, दैट इज़ जो है फ्रेंडशिप है। आर दी एनहांसमेंट ऑफ वन वर्चू, या किसी को जो है पॉजिटिव उसकी ग्रोथ में यानी दोस्त का अपना हिस्सा हो। दिस यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव मे बी सीन एज समवट यानी ट्रांजैक्शनल, यानी ये बेसिकली उसकी जो ये यूटिलिटेरियन या ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल की जो अप्रोच है ये बेसिकली उसकी बहुत बढ़ियापन है। नीचे जो है कंक्लूजन है 4th नंबर पे। इन कंक्लूजन बेकन एसे ऑन फ्रेंडशिप प्रोवाइड अ थॉटफुल एक्सप्लोरेशन ऑफ डायनामिक ऑफ द ह्यूमन कनेक्शन, यानी ये इंसानी कनेक्शन की उस यानी इंसानी कनेक्शन उस फ्रेंडशिप की उस डायनामिक्स या उस मुतारकात के बारे में बताता है। इट बैलेंसेस द प्रैक्टिकल कंसिडरेशन ऑफ यूटिलिटी with the enduring qualities of virtues, offering valuable insight into the complexity of friendship, और अपने फ्रेंडशिप की उस कम्प्लेक्सिटीज़ में एक नया कीमती वैल्यूएबल यानी इंसाइट या शऊर ही पैदा करता है, और नए नए यानी यूटिलिटेरियन अप्रोच के साथ यानी क्वालिटीज़ ऑफ वर्चू के साथ फ्रेंडशिप का जो है वो दर्ज भी देता है। तो नीचे जो है प्रोफेसर सैयद इशफाक अहमद शाह ब्राइट इंग्लिश लर्निंग ऐप पर आप लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर